हेलो एवरीवन, नाउ एक्सरसाइज 4.2 और जो एक्सरसाइज है उसमें पूछा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। पहली बात, रूट है क्या? रूट जैसे अपने पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस हमने किया था 4x माइनस का प्लस का मान लो आप 4 ही है, तो या फिर हम ले लेते हैं 4 चलो 4x प्लस 3 है। यहाँ पे अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये बन गया अपना x प्लस 4 और x प्लस 1, ये फैक्टर बन गए। अब अगर इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल हम रखते हैं, इस इक्वेशन को हम जीरो के इक्वल रखते हैं, यानी कि जैसे ही पॉलिनोमियल था जीरो के इक्वल कर दिया तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। और हमें कहते हैं इसका रूट निकालना है। रूट का मतलब वो नंबर होते हैं जिसका वैल्यू अगर हम इक्वेशन में रखें तो इक्वेशन की दोनों साइड इक्वल हो जाती है। यानी कि x का एक ऐसा वैल्यू जहाँ पे हम ये रखें, x की जगह x का वैल्यू रखें तो वो इक्वल जीरो पे आ जाएगा। तो देखो अब कैसे वैल्यू निकालते हैं, यानी कि हमने फैक्टर कर दिए। अब यहाँ पे ये इनटू लग जाए ना, इनटू का मतलब ये एक नंबर बन गया आपकी, एक नंबर बन गई। इस दिस नंबर इनटू दिस नंबर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जब दो नंबर का सम डैश इनटू डैश इज इक्वल टू जीरो, और हमें कहते हैं क्रॉस करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है कि दो संख्याओं को मल्टीप्लाई जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि या तो यहाँ पर जो संख्या है वो जीरो है या फिर यहाँ जीरो है, यानी कि एक तो कम से कम जीरो होगी। मान लो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे जीरो होगी, और यहाँ पे कुछ और है आपका डैश इनटू 3 इक्वल टू जीरो कहते हैं, समथिंग इनटू जीरो जीरो, यानी कि या तो आपका ये वाला जीरो है, यानी कि इसका वैल्यू जीरो है, या फिर इस वाले का वैल्यू जीरो है। तो हम क्या करेंगे, हो सकता है दोनों जीरो, क्या करेंगे वाई वाई, तो दोनों ये जीरो हो सकती है, ये जीरो हो सकती है, तो दोनों को जीरो की बारी बारी रख के हम इसका वैल्यू निकालेंगे। कैसे? एक बार तो x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो रख दिया, और एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो रख दिया। तो x का वैल्यू निकालेंगे, इधर आ जाएगा, x क्या हो गया -4, और x इधर आके क्या आ गया -1। ये जो नंबर है वो क्या कहलाते हैं? इसके रूट्स। क्या कहलाते हैं? रूट्स कहलाते हैं। अब इनका x की जगह अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो ये जीरो करेगा, इसको -1 रखेंगे तो भी जीरो करेगा। और रूट होते कितने हैं रख के देख लो, -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, -4x नहीं, x की जगह हमने माइनस सॉरी ये जो फैक्टर बनेगा वो 3 बनेगा, तो x इज इक्वल टू -3 और -1। अब इसका रख के देखते हैं तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस का 12 और प्लस का 3, प्लस प्लस को ऐड करके हमने 9 और 3 12, -12 क्या आ गया 0। ये रखेंगे तो भी 0। अब रूट होते कितने, यानी कि जो लीनियर होता है, लीनियर का मतलब एक पावर वाला होता है, उसका एक रूट, जिसकी पावर 2 होती है, यानी कि क्वाड्रेटिक होता है, उसके दो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। रियल होता है या इमेजिन भी होता है, और अगर क्यूब है तो 3 रूट हो सकते हैं, 3 रूट होते हैं, यानी कि जितनी पावर है उतने ही रूट है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टरियल मेथड से हमें इनका रूट निकालना है। और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, यानी कि वही इज इक्वल टू 0। तो वही करेंगे, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई किया, कोएफिशिएंट का किया, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -10, मल्टीप्लाई क्या आ रहा है इनका? मल्टीप्लाई आ रहा है माइनस का 10, मल्टीप्लाई माइनस में आ रहा है, मल्टीप्लाई माइनस में आ रहा है। बीच वाला जो क्रम है उसके दो ऐसे पार्ट्स करेंगे कि उनका सब्ट्रैक्शन करें तो 3 आए, यानी कि मल्टीप्लाई माइनस में है तो बीच वाले की जो दो पार्ट्स करेंगे, दो टुकड़े करेंगे, उनका सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, माइनस करें तो 3 आना चाहिए। तो वही आ गया। क्या है, ऐसे चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई किस का 10 आता है, 1 × 10 आता है, लेकिन इनका सब्ट्रैक्शन करें 9, हमें कितना चाहिए था 3, तो नहीं है। फिर कहेंगे 2 × 5 कितना आ गया 10, सब्ट्रैक्शन करें तो कितना आ गया, सब्ट्रैक्शन 2 5 माइनस 2 कितना आ गया 3, हमें कितना चाहिए था 3 चाहिए था। ठीक है। अब रही बात यहाँ पे माइनस का 3 है, तो बड़े वाला जो वैल्यू है वो माइनस का ले लेंगे और छोटा वाला क्या ले लेंगे प्लस का। तो देखिए, तो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x सोल्व करेंगे, ऐसे निकाला ना हमने 5 2, तो 5x प्लस 2x -3 के इक्वल रखा, -10 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 में कॉमन, फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है x माइनस 5, इसमें साइन कॉमन लिया प्लस का 2,
एक्स 2 से डिवाइड होता है, 2 माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लिया, क्या आ गया, x माइनस 5 कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों का 0 आ रहा है, बारी बारी 0 के बराबर है, यानी कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रखा और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5 और x का वैल्यू कितना आ गया -2। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट सिंपल है, थर्ड में थोड़ा सा आपको करवा रहा हूँ। थर्ड पार्ट है इसका 4.2 का थर्ड। सेकंड डू योरसेल्फ एंड थर्ड देख रहे हैं हम। रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x, रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 प्लस का 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। हमें वही करना है, क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर लो, एक बाद में x है तो x लिख देंगे, y है तो y लिख देंगे। तो रूट 2 और रूट 2 का, यानी कि रूट 2 और रूट 2, ये आधा 2 बोल सकते हो, आधा 2, आधा 2 और आधा 2 पूरा 2 हो गया, यानी कि 5 इंटू 2 क्या आ गया, मल्टीप्लाई 10। अब देख लो, चेक कर लो किस में आ रहा है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो मल्टीप्लाई किस में आ गया, प्लस का 10। तो बीच वाले का क्या लेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करें तो 7 होना चाहिए। तो दो टुकड़े देखो, 20 7 के 2 ऐसे टुकड़े करो, ऐड करें तो 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 10। तो 5 और 2, 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 7, फैक्टर हो गया ना, 5 प्लस 2 एंड 5 इंटू 2 10 हो गया, 5 प्लस 2 7 हो गया, ये हो गया अपना फैक्टर। तो यहाँ रूट 2x स्क्वायर प्लस का 5, यहाँ पे x है तो इसके साथ में x आ जाएगा, प्लस में 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट टू में क्या कॉमन, आपका फर्स्ट टू में x कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे बचा रूट 2x प्लस 5 प्लस में। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, अब इसमें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो दिख रही है लेकिन ये रूट में है, तो देखो 2 का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, यानी कि इसमें इसके पास रूट 2 का मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट 2 का स्क्वायर इंटू x। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इस दो के पास में, इस जैसे 2 टाइम 2 है, रूट वाले 2 टाइम 2 है, तो क्या कॉमन आ गया, एक कॉमन आ गया इसमें से, इसके पास ये 2, यानी कि इसके पास है रूट 2 इंटू रूट 2x। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, रूट 2 कॉमन आ गया, प्लस का साइन डाल दिया हमने, एक रूट 2 में से एक रूट 2 चला गया, क्या रह गया, रूट 2, तो यहाँ रह गया रूट 2x प्लस 5, ये तो चला गया बाहर, इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये कॉमन लिया हमने, रूट 2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, बारी बारी 0 के इक्वल रखा हमने, रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 किया और x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 किया, तो रूट 2x इज इक्वल टू माइनस का 5 और x इज इक्वल टू माइनस का 5 और रूट 2 और x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस रूट 2। इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। इसका एक फोर्थ पार्ट हो रहा है, एलसीएम हो जाएगा उसका, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x। आपका फोर्थ पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो अगर अपोल में आता है तो एलसीएम ले लो पूरे का, दोनों साइड का एलसीएम ले लो, बाद में एलसीएम छोड़ देंगे। अगर अपोल में आता है तो पूरे का एलसीएम लेके एलसीएम छोड़ देंगे। एलसीएम कितना आ जाए इसका, अपन 1 1 1 8 आ गया और एलसीएम को छोड़ देंगे, एक बार लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो अपोन में 1 है तो पूरे एलसीएम का मल्टीप्लाई होगा, 16x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस 1 बराबर 0, एलसीएम कैंसिल, आगे वाले स्टेप में कर सकते हो ऐसे का। तो हमने एलसीएम लिया तो अपना ये बन गया, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई 16 है, 1 और 16 का 16 प्लस में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई प्लस में आ रहा है, तो बीच वाला जो टर्म है उसके दो टुकड़े करो, प्लस में आ रहा है तो बीच वाले का सम लेंगे, 16 के दो ऐसे पार्ट्स, सम करें 16 मल्टीप्लाई करें 16, तो देख लो करके देख लें, 1 इंटू 16, 16 सम कितना आता है, 17 नहीं चाहिए हमें, 16 चाहिए, सम कितना चाहिए हमें 16, और 2 इंटू 8 आ रहा है 16, लेकिन सम करें तो 8 और 2 10 हमें नहीं चाहिए क्योंकि सम होनी चाहिए 16, 3 से होता ही नहीं। 4 इंटू 4 कितना आता है 16, सम करके देखेंगे 4 प्लस 4 कितना आ रहा है 8, सॉरी हमने जब एलसीएम लिया, सॉरी एलसीएम लिया तो
16 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 8x। तो 4 + 4 कितना आ गया, सम कितना आ रहा 8, और हमें क्या चाहिए था 8 ही चाहिए था। तो कर दो पार्ट्स, 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 = 0। इन दोनों में कॉमन लिया, क्या कॉमन है 4x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा 4x माइनस 1 सारा चला गया, यानी कि 4x को 4x से डिवाइड किया 1 बच गया। अब साइन कॉमन लेंगे, क्या है माइनस का, क्या कॉमन आ रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं का मतलब 1 तो कॉमन आता ही आता है। तो 4x माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया, माइनस का 1 बराबर 0। अब ये 4x यहाँ पे कॉमन लिया इन दोनों में से, तो 4x माइनस 1, यहाँ क्या बचा 4x माइनस 1 = 0। इनको 0 के बराबर रखा हमने, 4x माइनस 1 = 0, तो 4x = 1 और x = 1/4, सेम यही है, तो यहाँ भी x = क्या आ गया 1/4। ये हो गया इसका रूट या सॉल्यूशन। ओके, ये क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।